बिल लाओ इनाम पाओ योजना का खुला पहला लकी ड्रॉ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की 1500 विजेताओं की घोषणा। जीएसटी बिलों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की योजना। हरिद्वार के लक्सर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। दुकान से बरामद हुआ शव। पुलिस जता रही हत्या की आशंका। जांच की शुरू। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला आया सामने। 44 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई। एक छात्र को हॉस्टल से निकाला बाहर। करीब 1.5 लाख का लगाया जुर्माना। 43 छात्रों पर 25-25 हजार का जुर्माना। और उधम सिंह नगर में अवैध क्लिनिक, स्टोर और प्राइवेट अस्पतालों पर प्रशासन की छापेमारी। झोला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। विधानसभा चुनाव के दौरान उपजे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद ने एक बार फिर सूबे की सियासत को हवा दे दी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यदि मैंने किसी के सामने ये बयान दिया है तो वो अखबार में प्रकाशित मेरा बयान दिखाएं। यदि मैंने ऐसा बयान दिया होगा तो मैं राज्य की जनता से माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। साथ ही 5 लाख रुपए इनाम देने की भी बात कही, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि हरीश रावत को इनाम देना है तो वे अपने नेता अखिल अहमद को दें, जिसने ये बयान दिया था। जिस दिन अखिल अहमद ने बयान सार्वजनिक रूप से दिया था कि हमारी बात हुई है, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने बयान दिया था, तो उस दिन हरीश रावत जी को देखना चाहिए था। अब हरीश रावत जी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। हरीश रावत जी किस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर उनकी साख स्थापित रहे, इस चीज को लेकर के ये चीजें करते रहते हैं। अब हरीश रावत जी को तो उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है। उनकी इन टिप्पणियों को उत्तराखंड के लोग कितना सीरियसली लेते हैं, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए करते रहते हैं। हरीश रावत जी भली भांति जानते हैं किस व्यक्ति ने क्या बात बोली है, पार्टी ने क्यों पद मुक्त किया था उस व्यक्ति को। हरीश रावत जी क्वेश्चन भी खुद हैं और आंसर भी खुद हैं और खुद अपनी पार्टी में क्वेश्चन मार्क है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी सजग दिखाई दे रहा है। मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए पौड़ी जिले की एसएसपी श्वेता चौबे कोटद्वार कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने महिला हेल्प डेस्क भवन का उद्घाटन किया, जिससे महिलाओं पर हो रहे अपराधों और समस्याओं को सुना जा सकेगा और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। था वो पहले से ही थाने में ऑपरेशनल था, पर चूंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्या लेकर थाने में आ रही थी, तो एक थाना परिसर में ही हमने सेपरेट कक्ष जो है उसका निर्माण किया है। उसका आज इनॉग्रेशन किया, ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और चूंकि एमएचए के भी गाइडलाइंस है कि प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क ज़रूर रहे, जिसमें एक महिला दरोगा व 4 महिला कांस्टेबल जो हैं वो तैनात रहें, महिलाओं की समस्याओं को सुने, उसका निस्तारण करें। तो उस ओर ये प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। और अब खबर लक्सर से है। यहां पर जिला समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग शिविर का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांग जनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कई अधिकारियों को काउंटर बनाकर तैनात किया गया, जिन्होंने दिव्यांगों की शिकायतों पर सुनवाई की। बता दें कि इस दिव्यांग शिविर कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद शहजाद भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के जिलाधिकारी और समाज कल्याण विभाग के इस प्रयास की सराहना की। वहीं खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने बताया कि शिविर में दिव्यांगों से जुड़ी पेंशन समस्याओं और उनके प्रमाण पत्र पर निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्देशन में आज जो है विकलांग शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाया गया है। इसमें समाज कल्याण द्वारा संचालित जितनी भी पेंशन है सभी के आज
प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, विकलांग प्रमाण पत्र हुआ, अन्य प्रमाण पत्र जो है समाज कल्याण द्वारा बनाए जा रहे हैं। और आज ये सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और 4 बजे तक चलेगा। यूथ कांग्रेस पदाधिकारी नटवर सिंह जटारे हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अक्टूबर में हुए प्रदेश के यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी चुनाव में मतदाताओं से कुछ गलतियां हुई थी, जिससे परिणाम घोषित नहीं हो पाए, लेकिन अब दिसंबर 31 तक सुधार कर दोबारा मतदान कर सकते हैं। उसके बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। अभियान और मतदान दोनों साथ हुए हैं, उसको देखते हुए ऑन होल्ड और इन प्रोसेस और रिजेक्ट 3 कैटेगरी में सदस्यों की सूची बनी है। जो ऑन होल्ड सदस्य रहे हैं उनको 10 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सही करने का अवसर दिया है। ये अंतिम अवसर है। स्क्रूटनी के बाद परिणाम घोषित होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यता अभियान हुआ था और मैं ये आशा करता हूँ कि दिसंबर के अंतिम माह में, दिसंबर के अंतिम तारीख में यह परिणाम घोषित हो जाएगा। देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल आमतौर पर बीडीसी की बैठकें विकासखंड के सभागार में होती हैं, लेकिन देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बीडीसी की इस बैठक को देवाल के घेस गांव में आयोजित करवाया। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सम्मुख सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जताई, जिस पर देवाल प्रमुख ने जांच कमेटी का गठन कर जांच करने की बात कही। वहीं घेस में आयोजित बीडीसी बैठक में दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल शिविर भी लगाए गए। यहाँ पर जो महिला समूह हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है, जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब माणा में आए थे तो उन्होंने कहा कि महिला जो समूह है, कम से कम हमारे जो भी लोग ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ खरीद के जरूर आए। साथ ही यहाँ पर हमने दिव्यांग जनों के लिए भी कैंप लगवाया है। जो कृत्रिम अंग हैं, चाहे वो कान की मशीनें हैं, स्टिक हैं, व्हीलचेयर हैं, ये तमाम चीजों के लिए यहाँ पर कैंप लगाया, निःशुल्क कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप यहाँ पर लगवाया गया है। समाज कल्याण का कैंप यहाँ पर लगाया गया है। लोगों को सुविधा हो रही है। लोगों में काफी खुशी है ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में बीडीसी कराने को लेकर। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, और अधिकारियों को भी ये पता चलता है वाकई दूसरे क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है, पारंपरिक जो भी वेशभूषा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और वो जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको और अच्छे से इस कार्य को करते हैं और वहाँ की समस्याओं को अपने स्तर पर उठाने का प्रयास करते हैं। ऊधम सिंह नगर के सुरई वन रेंज अंतर्गत सरपुड़ा गांव में वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के घर छापा मारकर जंगली जानवर का 5 किलो अवैध मांस और 1 तराजू बरामद किया गया। वहीं फरार आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में दबिश देकर शिकार पकड़ा गया था सुअर का, उसमें जो है कि शाम को लगभग 5-5:30 बजे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। के जंगल में घूमते हुए चारों तरफ से घेराबंदी कर सतीश चंद्र रेखाड़ी उप वन क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जो है कि हम लोगों ने घेराबंदी करा उन लोगों ने, और तब जाके उसको पकड़ लिया गया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊधम सिंह नगर में देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। साथ ही बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है और बचा हुआ सामान पानी की वजह से खराब हो गया। हमने ठीक ठाक बंद करी है। बंद करने के बाद किस वजह से आग लगी इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि लाइट तो बंद थी दुकान की सारी, और लगभग 80% माल जल चुका है। दुकान में जो बचा था वो पानी से खराब हो चुका है।
दुकान में जो माल जला है लगभग 4 से 5 लाख का कोयला हुआ है। जसपुर में बाजार चौकी के अंतर्गत बिस्मिल्ला मैरिज हॉल के सामने आग लगी हुई है, जो कि बैटरी की दुकान की सूचना में थी। तो तुरंत मैं और एक वाहन, 2 वाहन लेके अपने कर्मचारियों को लेके तुरंत घटनास्थल पहुंचे। देखा तो वहां पर आग लगी थी, दुकान का शटर कुछ लोगों द्वारा खोल दिया गया था। तुरंत हमारी गाड़ी द्वारा पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया और आग से कोई जनहानि नहीं हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आग को बुझा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। देखो, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसका पता लगाते ही आपको बता दिया जाएगा। और वहीं कालाढूंगी से हल्द्वानी तक चलने वाली बस के संचालन को रोक दिया गया, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी समस्याओं को देखते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष और महामंत्री ने बस के संचालन के लिए कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत से मुलाकात की, जिस पर परिवहन निगम ने नियमित रूप से बस संचालन शुरू करने की बात कही। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह डिगारी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। जसपुर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा और सीएचसी अध्यक्ष हितेश शर्मा के नेतृत्व में अवैध क्लिनिक अस्पतालों पर छापेमारी की गई। प्रशासन की कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि रेवेन्यू विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने 3 हॉस्पिटल्स की जांच की, जिसमें सेवा हॉस्पिटल और ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में अनियमितता पाई गई, जिन्हें सीज कर दिया गया। वहीं जनता हॉस्पिटल को चेतावनी दी गई है और आगे भी अस्पतालों पर छापेमारी जारी रहेगी। मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक संयुक्त जांच की गई थी, जिसमें कि हमारे द्वारा 3 हॉस्पिटल की जांच की थी, जिसमें कि सेवा हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल और जनता हॉस्पिटल का यहाँ पर निरीक्षण किया गया था कि तो जो 2 हॉस्पिटल हैं, सेवा हॉस्पिटल और ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, उसमें थोड़ी सी अनियमितता पाई गई थी, तो उन दोनों को हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। और क्योंकि जनता हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था और तो उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो सही पाए गए थे, लेकिन फिर भी उनको एहतियात के रूप में उनको चेतावनी दी गई थी कि आगे से जो भी है वो काम अपना ठीक से रखेंगे और अगर दोबारा से जांच में कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसको भी सील कर दिया जाएगा। उनको सूचना मिल चुकी थी और वो काफ़ी बंद हो गए थे, तो ऐसे औचक हम लोग करते रहेंगे। लक्सर में एक दुकान के अंदर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हरिद्वार के आवासीय कॉलोनी स्थित एक दुकान से शव मिला है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मैंने शटर जैसे उठाया, मैंने आवाज़ मारी, आवाज़ मारने वाली बोला नहीं, तो मैंने शटर उठा के देखा तो ये डेड पड़ा हुआ है और गल्ला गुल्ला भी सब पैसे पूसे सब उठे हुए चोरी हुई है। होंगे 30-40-50 हज़ार रुपये, अंदाज़ ही बता रहा हूँ मैं, गिनती तो थी नहीं, कुछ पुराने पैसे रखे थे। विनोद जी जब अपने दुकान पे आए तो उनकी दुकान में एक चौकीदार मुकेश रहता था, जो पिछले 5-7 वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा है। उसकी मृत्यु हुई थी और शटर खुला हुआ था, अलमारी टूटी हुई है। उन्हें आशंका है कि अज्ञात लोगों के द्वारा या किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और उनके चौकीदार की मृत्यु की गई है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो फिंगरप्रिंट वगैरह लिफ्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। ऋषिकेश पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने सरकार की तमाम योजनाओं की जमकर तारीफ की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी सरकार के प्रयासों से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। ऋषिकेश के लोगों का सौभाग्य है कि G20 का 2 दिवसीय कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित होने वाला है। भर्ती घोटाले को लेकर सुयाल ने बताया कि 2014 से भर्ती घोटाले की प्रक्रिया चलती आ रही है, लेकिन भर्ती घोटाले की जांच प्रक्रिया गतिमान है, कोई भी जांच से बचेगा नहीं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार को नहीं बल्कि उत्तराखंड की
भौगोलिक स्थिति को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से हमको G20 का अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत का जो विश्व के अंदर जो पूरा मानचित्र है, उस संबंध में लगभग G20 के माध्यम से पूरे देश को समझने का मौका मिले। कि G20 की जो मेजबानी की जो 2 कार्यक्रम है, 2 दिन के और ऋषिकेश को भी मिलने वाले हैं। भर्तियों में गड़बड़ कोई आज से नहीं हो रही थी, ये 2014 से ये कर्म प्रारंभ हो चुका था और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इन सब भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए और उस अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भी उन्हें हटाकर लोक सेवा आयोग को उन भर्तियों को दिया गया। भले भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार था। जांच गतिमान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो हर जगह उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ स्थानों पर ये कठिनाई रहती है। सरकार ने पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल प्रांतीय रक्षक दल के प्रांतीय मुख्यालय में पहली बार मनाए गए स्थापना दिवस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने घोषणा की है कि अब पीआरडी में 30% महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार मृतक आश्रितों के परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता भी देगी, जबकि कॉर्पस फंड को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस में वैसे तो वो अपना 74 वर्ष पूर्ण करते हुए 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है आज से, जो कि उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल की आज तक कभी स्थापना दिवस सेलिब्रेट नहीं किया गया था। तो विभाग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत मुझे भी और विभाग के लोगों को महसूस हो रही थी कि इसको मनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़े और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड को भी मालूम होना चाहिए कि आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है। तो उसी लक्ष्य को लेते हुए जो है आज स्थापना दिवस और मनाया गया, जिसमें हमारे पीआरडी जवानों ने अपनी रैतिक परेड यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करी। एक हफ्ते में उनकी तैयारी थी और अपने पीआरडी जवानों के जो अपने मृत आश्रित हैं उनकी भी उनको भी आज विभाग की ओर से जो सहयोग हो सकता था वह सहयोग आज प्रदान किया गया। और आज इस स्थापना दिवस पे हमारी ये कोशिश है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे जवानों को एक तो 300 दिनों का रोजगार आने वाले समय में मिल सके, उनके लिए जॉब्स के लिए विभिन्न आयाम खुल सके। उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं और अपने कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण प्रेमियों, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पर्वत श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गंगा विश्व धरोहर मंच की ओर से किया गया, जिसका आयोजन 80 गंगा घाटी के कफलों में किया गया। बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा हैबिटाट है ये 80 गंगा वैली और कफलों। हमने 2 साल पहले यहाँ एक बर्डिंग का एक कैंप किया था, तो हमने पाया कि जहाँ हम वृक्षारोपण कर रहे हैं इससे आधा किलोमीटर ऊपर नीचे के बीच में हमारे को 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ की बर्ड मिली थी जी। तो आइडिया ये है कि एक सपोर्ट हैबिटाट खड़ा करना जो बर्ड्स और बटरफ्लाई के लिए हो, मतलब हम अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, बर्ड्स और बटरफ्लाईज का एक सपोर्ट हैबिटाट क्रिएट करना चाहते हैं। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी देहरादून के विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय उद्यान ढकरानी का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार से जो बजट मिला है उससे शीघ्र ही राजकीय उद्यान ढकरानी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। साथ ही जोशी ने कहा कि जब राज्य 25 साल का होगा तो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सबसे आगे होगा, जिसके लिए वो स्वयं जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसानों की मदद करें। संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने प्रोडक्शन को दोगुना करेंगे।
इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं खुद व्यक्तिगत जो हमारे गार्डन हैं उनमें जाकर उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सोच के साथ हम उस योजना को लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स में 2023 को मोदी जी ने मिलेट्स ईयर घोषित किया है और मिलेट्स के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट के दुकानदारों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद अब नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की, जिसका भूमि पूजन विधि विधान से किया गया। इस दौरान पार्षद सुमेंद्र बोहरा, सुंदर सिंह कोठाल के साथ ही स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि देहरादून मार्ग पर वेडिंग जोन चिन्हित किया गया है, जहां नगर निगम ने भूमि का समतलीकरण भी किया है। वहीं भूमि पूजन के बाद 6 माह के भीतर प्रभावितों को दुकानें आवंटित करने की बात भी कही गई है। हमारे जो नगर निगम क्षेत्र में जो लोग जो है वर्षों से यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे थे, प्रशासन के द्वारा उनको नोटिस दिया जा रहा था, तो उसका समाधान जो है हमने यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाकर जितने हमारे ये नगर निगम क्षेत्र में जो चिन्हित लोग हैं वो आएंगे, उनको यहाँ वेंडिंग जोन में स्थान देंगे ताकि उनका रोजगार भी चल सके। अभी देख लेंगे, चिन्हित करे हैं, अभी पहले समतलीकरण हो जाए इसका। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के कड़च मोहल्ले से बीते दिन 8 माह का बच्चा लापता हो गया था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोड़ी बेलवाला से सकुशल बरामद किया। साथ ही बच्चा चोर गैंग से 5 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए में बच्चे का सौदा कर दिया था और 50,000 रुपए एडवांस भी ले लिए थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही बच्चा खरीदने वालों की तलाश कर रही है। अच्छा काम किया है पुलिस ने, सुधांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम ने पूरा अच्छा काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितना हो सके उतना, जिसके किसी के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके वो सजा दीजिए। और छत से चुराया जी, जिनने से छत पे ले गए अपनी छत पर उतर गए। हमारे पड़ोसी ज्वालापुर पुलिस को सूचना मिली थी 11 बजे लगभग, 8 महीने का बच्चा गायब हो गया। तो इसी सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी हमारे ज्वालापुर और उसने एसओजी, डॉग स्क्वाड और सबको सूचना दी और पुलिस टीम वहां पहुंची। सीसीटीवी और हमारे एसओजी की टीम के समग्र प्रयास से आज बच्चा को रिकवर कर लिया गया। कि इसके पीछे कुछ लोग थे जो बच्चे को बेचने का काम कर रहे थे और अभी इनसे पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। बरामद हुआ है, 50,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है, जो पेशगी के रूप में दी गई थी। पूछताछ की जा रही है क्योंकि अभी बेसिक पकड़ के लाए हैं, तो बेसिक जितनी जानकारी मिली है आपसे शेयर किया जा रहा है और जैसे ही और इसके और जानकारी मिलती तो फिर पुनः आप लोगों के साथ। और देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।